तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इस शनिवार के सीआईडी के बारे में, यानी कि इस शनिवार रविवार के सीआईडी के बारे में कि शनिवार रविवार को सीआईडी में क्या क्या हुआ और हमारे सालू के सर की वापसी कैसे हुई। तो क्या भाई आपने शनिवार रविवार का सीआईडी देखे हो? नहीं, कुछ काम की वजह से देख नहीं पाए। तो ओहो। मतलब क्या क्या हुआ उस शायरी में, इसी चीज को हम जानने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। और हाँ। आने वाला शायरी कैसा होगा ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब आने वाले शायरी में क्या होगा, कैसे होगा, तो इसलिए हम मतलब आपके पास आए हैं ये जानने के लिए कि क्या क्या हुआ है। क्योंकि जितना मजा सुनने में आता है उतना मजा देखने में भी, तो सुनने का इंटरेस्ट काफी अच्छा होता है, इसलिए सुनने के लिए हम आए हैं आपके पास। तो चलो मैं बताता हूँ कि शनिवार रविवार को क्या हुआ। तो होता कुछ ऐसा है कि एक कंपनी रहती है, बड़ी कंपनी, जिसमें कुछ मतलब लोग। आने वाला जो शनिवार है। ना, इस शनिवार रविवार का सीआईडी। अच्छा, इस शनिवार हाँ, इस रविवार इस को। चालू के सर की वापसी हुई ना, उस केस के बारे में बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि एक बड़ी कंपनी रहती है जिसका एक सीईओ रहता है, मालिक। वो थोड़ा खड़ूस रहता है, थोड़ा गुस्से वाला रहता है ना। तो उसी ऑफिस में काम करने वाले लोग उसको थोड़ा उससे दिक्कत रहता है कि मतलब एम्प्लॉय पे, आदमी सब पे भड़कते रहता है। तो अब क्या होता है कि अब वो लोग एक फैसला करते हैं कि जितना ज्यादा आदमी इसको सीईओ की कुर्सी से हटाने के लिए वोट करेंगे ना, हम्म, तो इसको निकाल दिया जाएगा। तो अब उस पर सब निकाल देते हैं। तो अब इस आदमी को मतलब ज्यादा वोट वही में जाता है कि इसको सीईओ की कुर्सी से हटा दे। तो अब इस आदमी से वो नफरत में चले जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। तब होता क्या है कि अब जो सबसे पहला इंसान जो रहता है ना, उसका खास दोस्त, हम्म, उससे उसको गुस्सा रहता है, क्योंकि सबसे पहला वोट वही करते हैं और वही सोचते हैं इसको हटाने के लिए। तब होता क्या है कि वो उससे नफरत करने लगता है। तो उसी के घर पे एक आदमी रहता है, नौकर। उसको वो जहर देता है, स्लो पॉइजन वाला जहर, जो धीरे धीरे काम करता है, और उसको कहता है कि तुम उसको हर सुबह शाम चाय में जहर मिला के उसको खिलाओ, पिलाओ, और धीरे धीरे उसको मारो, ताकि वो मौत के डर में वो पल पल मरता रहे। तो होता यह है कि वह आत्महत्या कर लेता है और खत लिख के चला जाता है। तो अब ये केस सीआईडी वालों के पास जाता है, तो सीआईडी वाले पढ़ते हैं। तो हमारी डॉक्टर तारिका और डॉक्टर ये गार्गी, वो खूब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खूब रिपोर्ट रिपोर्ट, खून, डीएनए, पानी, सब कुछ का डीएनए करते हैं, पर उसको पता नहीं चलता कि वो स्लो पॉइजन किसके शरीर में है। तो आखिरी उम्मीद रहता है डॉक्टर सालू के, क्योंकि डॉक्टर सालू के से बड़ा होने से एक्सपर्ट कोई है नहीं आप तो जानते ही हो। हम्म। तो बस वही होता है। तो डॉक्टर सालू के सर से मिलने के लिए हमारे एसीपी सर और हमारे अभिजीत सर जेल में जाते हैं। तो वहाँ पे सालू के सर तो मना कर देते हैं आने के लिए। तो एसीपी सर तो चले जाते हैं अभिजीत सर को वहाँ पे छोड़ के, कि अभिजीत सर को मतलब सालू के सर को लेके आना। तो वहाँ पे बातें होती है, तो पुराने केस की बातें होने लगती है ना। मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पुराने केस की बातें होने लगती है। तो सालू के सर वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब एक केस में ऐसा होता है कि हमारी डॉक्टर तारिका जी केस सॉल्व करती है और सालू के सर बीमार पड़े रहते हैं। और वो क्या कहते हैं, नकली सालू के रहता है, वो कहता है कि डॉक्टर तारिका बीमार हो गई रहती है और वो केस सॉल्व करते हैं। तो अभिजीत सर को शक हो जाता है कि जिस केस में ये खुदे बीमार पड़ गए थे, उसमें वो डॉक्टर तारिका को बीमार होने के लिए कह रहे हैं कि वो बीमार हो गए तो वो केस सॉल्व किए। तो अभिजीत सर समझ जाते हैं कि असली सालू के नहीं है। तो अब जिस सर उसका मांस उतारते हैं तो पता चलता है कि वो नकली सालू के है, दूसरा कोई सालू के, और वही गद्दार थे, हाँ, जो सालू के सर का मास्क पहन के सीआईडी में गद्दारी किए थे, बारबोजा के साथ मिले हुए थे। तो वो सब होता है सीआईडी में। तो उसके बाद असली सालूके का पता लगाने के लिए ये लोग पूछताछ करते हैं। तो जेल में जितने भी नकली सालूके से मिलने आए रहते हैं ना, सबका लिस्ट निकालते हैं। तो उसमें हमारे दया सर का भी नाम आता है कि दया सर भी नकली सालूके से मिलने आए। तब सोचने वाली बात ये रहती है कि एक हफ्ते से हमारे दया सर शहर के बाहर रहते हैं, फिर उससे जेल में मिलने कैसे जा सकते हैं। तो उसके बारे में पता लगाते तो पता चलता है कि वो नकली दया रहता है, एक औरत, एक औरत दया बन के जाते हैं। तब सीआईडी वाले, मतलब वहाँ पे जो पुलिस वाले रहते हैं, वो दया सर को देखे नहीं रहते हैं ना। तो वो आने देते हैं, उसको क्या पता कि औरत है कि मर्द है, तो वो आने देते हैं। तो उसके बाद उसके बारे में पता लगाते हैं, तो उसके बारे में वो घर पता मिलता है, तो घर पे जाते हैं ना। तो जब तक ले मुजरिम, मतलब उसको बरबोजा उसका खून कर दिए रहते हैं, मार दिए रहते हैं। तो उसके बाद उसके घर पे एक उसके पिताजी का फोटो रहता है। मतलब पिताजी के बारे में पता लगाते हैं ना। वो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट रहते हैं, सालू के सर के दोस्त। तो वो कोमा में गए रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं कोमा में। तो हमारे एसीपी सर और हमारे अभिजीत सर जाते हैं, से पूछताछ करते हैं। तो मतलब पता चलता है कि हमारे सालू के सर को वो एक जंगल में ना, गुफा में छुपा के रखा हुआ था खाना में। तो हमारे सचिन सर और हमारे अभिजीत सर जाते हैं वहाँ पे।
तो वहाँ पे मतलब गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे गुंडा सब रहते हैं, विलन सब, बरबोझा के आदमी। तो वहाँ पे फायरिंग वूरिंग होती है, वहाँ पे गोली वोली चलता है। तो हमारे अभिजीत सर सबको मार उड़ के हमारे सालू के सर को मतलब बचा के लेके आते हैं। उसके बाद सालू के सर को वहाँ पे कैद किए रहते तो बचा के लेके आते हैं। उसके बाद सालू के सर जब मतलब ठीक हो जाते हैं ना, तब वो मतलब पता लगाते हैं कि वो पॉइजन, स्लो पॉइजन जहर किसको दिया हुआ है। तो बस वही पता लगाते हैं कि उसका मतलब खास दोस्त रहता है ना, तो सबसे पहले वोटिंग करता है उसको सीईओ की कुर्सी से हटाने के लिए। तो उसी के मतलब शरीर में वो पॉइजन पाया जाता है, हमारे सालू के सर पता लगाते हैं। उसके बाद उसको मतलब उसी उसी टाइम पे उसका जो 72 घंटे का टाइम दिया रहता है ना मुजरिम, कि 72 घंटे में वो जहर असर करेगा और मर जाएगा। तो 72 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, वही पे मतलब वो मतलब मरने वाले रहते हैं ना, तो हमारे सालू के सर एंटीटोड बनाए रहते हैं। तो उसको एंटीटोड दे के बचा लेते हैं, तो केस सॉल्व हो जाता है और हमारे सालू के सर की वापसी भी हो जाती है। तो ये सब होता है इस शनिवार की शहरी में। और अगर आपको देखना हो ना तो क्रोम ब्राउजर पे आप जाके सर्च कर सकते हो, सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 34, 33, 34, 34। आप जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो ये सब होता है शनिवार रविवार के शायरी में। तो अभी शनिवार का रविवार का शायरी आप नहीं देखे हो कोई बात नहीं, पर अगली बार कोशिश करना कि आने वाले शनिवार का शायरी जरूर देखना, वो भी मजेदार है। इसमें होता ऐसा है कि एक विलन रहता है जो कि कुछ लोगों को बांध के रखे रहते हैं और उसको एक चेस गेम की तरह ना मौत का गेम खेलते रहते हैं। बारी बारी से जैसे जिसका नंबर आते रहता है उसको खून करते रहते हैं। और वो सीआईडी वाले को चैलेंज भी करते हैं कि इसको बचा सको तो बचा लो। अब देखते हैं कि शनिवार रविवार के सीआईडी में कि दया सर अब सीआईडी टीम मतलब क्या ये मुजिम को पकड़ पाएंगे और क्या उसको पकड़ पाएंगे और केस सॉल्व हो पाएगा। तो देखते हैं इस शनिवार रविवार के शायरी में। आप लोग पहले प्रोमो देख लो इस शनिवार के शायरी में क्या होने वाला है। ये तो चेस का पीस लग रहा है, वो किंग। ये कोई आम चेस का गेम नहीं, इस गेम में है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इस गेम के साथ जुड़ा हुआ है मौत का खेल। जल्दी से जल्दी इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर। 72 सर साकिना का इंडस्ट्रियल एस्टेट का पिन कोड 72 है। 1 घंटा 25 मिनट बाकी है। किसी भी हालत में हमें उसे बचाना ही चाहिए। पहले प्यादे को तो बचा नहीं पाए, 3 और प्यादे अभी भी तुम सबके इंतजार कर रहा है। 60 सेकंड बचे सर, एक और बोर्ड है। तो गाइस आप लोगों ने तो इस शनिवार का सीआईडी तो देख ही लिया हुआ है प्रोमो कि क्या होने वाला है। ये मुजरिम हमारे सीआईडी टीम को मतलब चैलेंज करता है कि तुम इसको मतलब बचा पाओ तो बचा पाओ, नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो अब वीडियो इतना ही। अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी सीआईडी फैंस हैं सबको वीडियो को शेयर कर दो। और अब आप बात करेंगे इस शनिवार रविवार का सीआईडी देखने के बाद। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। बाय बाय।